सरजू राजे जी का नागरिक अभिनंदन के साथ बैठक ऐसे शुरू की और बैठक में पूरे मंथन हुआ है कि जनता दल यूनाइटेड को कैसे मजबूत किया जाए, धारदार बनाया जाए। इस पर हम लोग संपूर्ण विचार किया है और अब आंदोलन की ओर है तो जनता दल यूनाइटेड को चलना है। अब 4 साल तक आंदोलन करना है, तब 5वें साल में सोचा जाएगा कि हम लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। जो होगा सीधे बात विचारिए, आगे का रणनीति तैयार करिए। गरीबों के ऊपर में अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, हर जगह जहां आप जाएंगे भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार भी है। इसलिए ऐसी सरकार को हम लोग कहते थे लोहिया और ऐसा कर्पूरी ठाकुर और ऐसा जयप्रकाश के आंदोलन के समय जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अब हम लोग आंदोलन पूरा कस के करेंगे पूरे झारखंड में। अब सरजू राय के साथ मिलकर इस संगठन को बहुत बड़ा मजबूत करेंगे। अन्यायी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम लोग संघर्ष के लगे रहते हैं। अब इनका साथ हो गया, धारदार से हम संघर्ष करेंगे। आने वाले वक्त में निकाय चुनाव है, पार्टी की क्या भूमिका होगी? आने वाले निकाय समय में हम लोगों ने एक कमेटी बना रहा है और वो कमेटी तय करेगी कहाँ कहाँ हमको लड़ना होगा। लोगों से हमने कहा आज मीटिंग में भी कि भाई आप लोग किस निकाय चुनाव में आप लड़ना चाहते हैं, वहाँ ऐसे रूपरेखा तैयार करना है। अभी से वहाँ की समस्या पर जन आंदोलन शुरू करना है हर निकाय क्षेत्र हर वार्ड में, जिससे निकाय चुनाव में हम आगे जीत सकें। अच्छा सर, आगे जो आंदोलन है अकेले कीजिएगा या भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कीजिएगा? देखिए, हम आंदोलन आगे हम शुरू करें, हम शुरू तो करें। हम जब शुरू करेंगे उसके खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में, और वहाँ के ऐसे महापौर हो या नगर अध्यक्ष हो, जो भी उसके खिलाफ में जो काम नहीं हुआ उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी हमको सहयोग करना चाहती है, साथ में मिलना चाहती है, हम स्वागत करेंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ भी आंदोलन का कुछ? केंद्र सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन का रूपरेखा नहीं है, लेकिन जहाँ भ्रष्टाचार है, जहाँ अन्याय है, वहाँ केंद्र सरकार को उसको तो हम अवगत कराएंगे ही कि यहाँ रोका जाए, ऐसी गलत हो रही है। सर, सारा दारोमदारी अध्यक्ष जी ने आपके कंधों पर दे दी है, अभी मंच से कह रहे थे, कैसे संगठन को जीवंत करेंगे प्रदेश में? अध्यक्ष जी का सहयोग करेंगे हम लोग पूरी तरह से, और संगठन तो समय के हिसाब से चलता है। एक फेज खत्म हुआ विधानसभा चुनाव का, आगे जो समय आ रहा है उसमें निश्चित रूप से बैठ के अभी एक नगर निकाय चुनाव का आ रहा है, किस निकाय में चुनाव होगा ये निश्चित हो जाएगा। तो हम लोग उस चुनाव को वही प्राथमिकता देकर अपने संगठन को आगे बढ़ाएंगे। सर, ये पूजा सिंघल का जो मामला है, आप क्या मानते हैं कि पूजा सिंघल को निलंबन मुक्त करा दिया गया? कई साक्ष्य भी मिले थे, उसके आधार पर मिले थे। जमानत मिलते ही हेमंत सोरेन सरकार ने उनको अविलंब जो सस्पेंशन ऑर्डर था वो समाप्त हो गया। अब वो कार्मिक विभाग में प्रतिनियुक्त भी हो गई हैं। आपको क्या लगता है इस प्रकार की परंपराएं जो बढ़ रही हैं वो भ्रष्ट आपकी मुहिम को कितना धक्का देगा? क्योंकि हम लोगों का मुहिम कोई पूजा सिंघल को लेकर तो रहा नहीं है। पूजा सिंघल एक सरकारी अधिकारी रही है, जमानत हो गई, सरकार को लगता है कि हम उनका निलंबन मुक्त करके उनकी सेवा लें, तो ये सरकार का निर्णय है। इस सरकार के निर्णय में सक्षम है। कहा ही जा सकता है कि सरकार को थोड़ा इंतजार करना चाहिए, मगर सरकार ने अपने लीगल डिपार्टमेंट से, लॉ डिपार्टमेंट से सबसे सलाह लिया होगा, उन्होंने किया है। तो जो आगे इससे स्थिति होगी, आम जनता के बीच बात जाएगी, तो इसका नफा नुकसान सरकार को ही होगा। आपके विचार से निलंबन मुक्त करना उचित है? नहीं, क्यों किया निलंबन मुक्त, ये तो जानना पड़ेगा ना। देखिए, पूजा सिंघल के बारे में ईडी ने उनको गिरफ्तार किया। अगर आपको देखिए ध्यान देना होगा कि जिन आरोपों में ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, उन्हीं आरोपों में इसके पहले की सरकार ने क्लीन चिट दे दिया। तो ये सरकार का निर्णय है और सरकार ये निर्णय में सक्षम है, इसलिए इस पर अनावश्यक विवाद खड़ा करना मुझे सही नहीं लगता। सर, उस सरकार में तो आप भी शामिल थे, उसके अभिलेख में जहाँ तो मैं तो कह रहा हूँ ना, पूजा सिंघल वो जो विपक्ष के नाते उनका विरोध करेंगे कि पूजा सिंघल को उन्होंने मुक्त कर दिया, तो उन्होंने तो क्लीन चिट ही दे दिया था पहले। इसलिए सरकार
कि सरकार निर्णय लेने में सक्षम है, सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। सरकार को लगा कि उनको निजाम कर दें, उन्होंने कर दिया। लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा एक अधिकारी को लेकर, एक व्यक्ति को लेकर बनाना, ये मुझे बहुत अच्छी खुशी नहीं लगता। रघुवर दास जी की सक्रिय राजनीति में वापसी हुई है, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? रघुवर दास जी को भारतीय जनता पार्टी के लोग देखेंगे, वो तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी करना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। जो अंदरूनी मामला है पार्टी का, उसका जो भी फलाफल होगा वो पार्टी के भीतर होगा, भाजपा के भीतर होगा।